हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ रहे हो ना आप लोग? बहुत मन लगा कर, है ना? मन लगा के पढ़ना है आप लोगों को। नोट्स रिवाइज किया? अच्छा, आपको मैंने कहा था, जिन लोगों ने नोट्स रिवाइज किया वेरी गुड। बट मुझे पता चला है कि कुछ लोग नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी चीजें दी जा रही हैं उसे आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। मैं ये चीजें बार बार नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग बड़े हुए हो, क्लास 10th में पहुंच गए हो, इस साल बोर्ड देने वाले हो, फिर भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको मुझे क्लास 10th वालों के लिए खासकर मुझे बार बार होमवर्क के लिए कहना और नोट्स के लिए कहना, पढ़ाई के लिए, आप लोग बोर्ड देने वाले हो, इतने सिंसियर आप खुद हो चुके हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना, राइट? ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, राइट? इसके बारे में बेसिक हम 9th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अलग अलग इसके वर्ड्स होते हैं, पॉली और नोमियल्स, राइट? इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अगर आपके पास रिवाइज करना चाहो तो आप वहां से थोड़े बहुत रिवाइज कर सकते हो, ऐसी कुछ खास चीजें नहीं है। इनकेस जो चीजें जरूरत लगेगी मैं उसे क्लास में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ध्यान से देखिएगा। जैसे x + 2 पॉलिनोमियल हो गया, x² + 4 पॉलिनोमियल है, x² + 2x + 3 पॉलिनोमियल है। एक बात याद रखिएगा, पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। px पॉलिनोमियल, px कहने का मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है, राइट? तो पॉलिनोमियल्स हो गए, ये अलग अलग एग्जांपल हो गए, राइट? उसके बाद आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं इसकी बात करूंगा, डिग्री का मतलब वो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहां पर जो वेरिएबल है वो आपका x है। ध्यान से देखो, x की पावर कितनी है? हाईएस्ट 1, तो इसका डिग्री 1। इसकी बात करूं तो इसका डिग्री 2। इसकी बात करूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये भी एक डिग्री 2 हो गया, राइट? तो डिग्री कहने का मतलब जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो भी हाईएस्ट टर्म होगा वो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है, राइट? जिसकी डिग्री कितनी है? क्या डिग्री इसकी 3 होगी? नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो इसे मैं लिख सकता हूं, इसके साथ x का पावर 0 है, कुछ नहीं तो x की पावर 0। x की पावर 0 कहने का मतलब वो 1, तो 1 तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं, तो राइट? तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ये मत कहना कि इसकी डिग्री 3 है। ये बात क्लियर है? डिग्री निकालने के लिए हम x या जो वेरिएबल होता है, यहां पर x वेरिएबल से या जो अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं उनका हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल मैं आपको अदर वेरिएबल्स के का भी एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरा मन किया, मैंने pt लिखा, पॉलिनोमियल इन t टर्म, t² + 2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। नॉर्मली हम वेरिएबल x मानते हैं, माना कि x, लेट x, तो इसलिए हम x के ही बारे में बात करते हैं। अदर टर्म में भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, राइट? तो जो भी वेरिएबल होगा, यहां पे मैं कहूं जो भी x होगा, आपके समझने के लिए कह रहा हूं, जो भी x का हाईएस्ट पावर होगा, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1। इस पॉलिनोमियल की बात करूं x² + 4 में, तो अब x का टर्म ढूंढो, तो दो टर्म है, एक तो x² है और दूसरा x की पावर 0 है। तो इन दोनों में 2 और 0 में कौन बड़ा है? 2, तो इसका डिग्री 2। उसी तरह से इसकी बात करूं तो x² x1 और यहां पे x की पावर 0, तो 2, 1 और 0 में बड़ा कौन? 2, तो डिग्री 2। ये बात क्लियर? तो अभी हमने पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर डिग्री निकालना सीखा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब हो गया वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, राइट। तो जैसे मैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूं तो पॉलिनोमियल x प्लस 2 डिग्री कितनी 1, ध्यान दें x की पावर 0 या तो x की पावर 0, इसलिए इसकी मैं बार बार बात नहीं करूंगा, x की पावर कितनी 1, तो इसकी डिग्री 1, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? वेरी गुड। उसी तरह वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, इधर से 2 तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये भी लिख सकता हूं, इस तरह से भी दिखा जा सकता है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बात क्लियर है आपको? वेरी गुड। एक चीज और देखते हैं, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताइए, मैंने क्या करा? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो गया। लो और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल लो क्यूबिक का, और एग्जांपल दो, ये ले सर मैं बहुत सारे एग्जांपल बना सकता हूं। एक और एग्जांपल, नहीं मेरा मन है एक और एग्जांपल, ये लो, ये भी एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो बेसिकली वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल क्या होता है वो सब देखा, राइट। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा, उसके बाद हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा। ये बात क्लियर? तो हमने सब पॉलिनोमियल देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा, लीनियर पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया। आपका काम होगा इन सभी चीजों को लिखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखना, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के जो एग्जांपल्स हमने कराए हैं आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सेम चीज, और क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख के भी आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, एक आपके ही क्लास से या आपके सीनियर्स की कहूं तो सीनियर से एक बच्चे ने बहुत मुझसे खूबसूरत सा सवाल पूछा था, बेवकूफों भरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। उनका डाउट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज, सुन लीजिएगा। उनका कहना था, सर बहुत बेसिक सा डाउट है बट आपको पता होना चाहिए कि सर क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, उनका कहना था कि सर क्या मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूं? मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम चीज होती है क्या? 2 मिनट सोच लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सेम चीज होती है? ठीक, अब आप बड़े हो गए तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। आज सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मैंने बोला x² प्लस 2 ले 1, इतना गुस्सा हो जाता है आप लोग, 1 हैप्पी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल, क्वाड्रेटिक ले 0, ओ माय गॉड क्या हो गया? ध्यान से देखना, ये चीज अगर पॉलिनोमियल होगी तो इक्वल टू कुछ भी नहीं होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा तो इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली आपको इक्वेशन किसे कहते हैं वो समझना पड़ेगा, राइट। किसी चीज के आप इक्वल टू क्या करते हो तो उसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों का पार्ट होता है, ये इक्वल सिंबल होते हैं इक्वेशन में, बट पॉलिनोमियल में नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा तो हम लिखते हैं, नहीं इसकी मैं बात नहीं करता कि ये इक्वल टू, ये जो बस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसकी बात नहीं करता हूं।
यहां पर इसको अगर मैं हटा दूं तो ये पॉलिनोमियल है, एग्जिस्ट करता है, राइट। यहां पर अगर मैं इसे हटा दूं तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और जैसे ही इक्वल टू 0 लगाऊंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। या इक्वल टू मैं 5 भी लिख सकता हूं, 6 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर मेरे लिए जो मैटर करता है इक्वल टू है इक्वेशन। प्लीज देख लीजिए, ये आपके सीनियर का एक डाउट था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली बहुतों के मन में ये भी आ सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या डाउट है। सेम चीज है, x plus 2 लीनियर पॉलिनोमियल है, while x plus 2 equal to 0 लीनियर इक्वेशन है। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड। इन केस आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। कमेंट में ही आपका जवाब दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है ये बात? अरे हाँ ना बोल, खाना नहीं खाया हो, जोर से बोलो। वेरी गुड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अभी हमने क्या क्या देखा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने सीखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चीज देखना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। ध्यान से देख, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज x प्लस प्लस नहीं लिखता, माइनस x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। तो ध्यान से, पॉलिनोमियल थे, पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल दिया गया x माइनस 2, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो वीडियो को पीछे करके समझ लेना। एक बार में समझो तो कोई बात है, तब मैं समझूंगा कि आप इंटेलिजेंट हो। ध्यान से सुनना, मेरा कहना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब सिंपल से शब्दों में कहूं तो x की कौन सी वैल्यू मैं यहां रख दूं जिसके लिए मुझे जीरो रिजल्ट मिल जाए। तो इस छोटे से एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि अगर x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो कोई मुझसे इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछेगा तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू 2। कहने का मतलब x की वैल्यू 2 अगर इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये कहता है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? एक बार फिर से रिपीट करो, राइट, सुन लो ध्यान से। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसे अगर मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे रिजल्ट 0 मिले। मतलब पूरा पॉलिनोमियल 0 रिटर्न करेगा, x की कौन सी वैल्यू है। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सर ये तो सिंपल एग्जांपल था, ठीक, ये लीनियर का एग्जांपल था। अब मैं क्वाड्रेटिक का देखता हूं। अरे यार अच्छा 4, ध्यान से देख, मैंने बोला, आपने बोला सर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला 2 रख दो बच्चा, 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, राइट। बस किसी ने कहा सर -2 ट्राई करेगा, कर लो। -2 x की जगह पे हमने रखा -2 का स्क्वायर -4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर ना +4 होता है, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। -2 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ -2 इंटू -2। अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, राइट।
तो आपको -2 का स्क्वायर +4 होता है, तो -2 का स्क्वायर हो गया +4 और 4 - 4 0। तो ध्यान से देखो, इस बार 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x की दो वैल्यू मिली है। कौन कौन सी? एक -2 और एक 2, राइट? एक -2 और एक 2। तो ध्यान से देखना कि अगला डाउट मन में ये आता है कि किसी पॉलिनोमियल के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना कि अगर लीनियर ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम एक वैल्यू होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इनकेस पिछले वाले साल में एक मिल गया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जिसके लिए वो इक्वेशन 0 हो। कभी x एक्सिस को कट कर, मतलब कभी पॉलिनोमियल 0 हो। ये हम डिस्कशन आगे करेंगे, राइट? इसमें भी ऐसा हो सकता है, क्वाड्रेटिक वाले की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम x की दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। तो हमें दोनों मिल गई है, तो इसके आगे हम ढूंढेंगे नहीं, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, राइट? अगर क्यूबिक होता तो मैक्सिमम 3x की वैल्यूज होती जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 होता है। तो इस बात को आप नोट बनाकर लिख लोगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल लीनियर के लिए मैक्सिमम 1 होता है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होता है और क्यूबिक के लिए 3 होता है। क्लियर है ये बात? मतलब x की जो डिग्री होगी उतनी, x की जो डिग्री यहाँ पे 2 है ना, उतने ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं इसे फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मतलब डिग्री 2 थी, तो इसके 0 2 हो सकते थे। मतलब x की दो वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम x की दो ऐसी वैल्यू मुझे मिल सकती है जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। मिनिमम के तौर पे एक भी हो सकता था या 0 भी हो सकता था। हो सकता है हमें ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूं कि अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूं तो x की आप यहाँ कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो आप, ये कभी 0 नहीं होगा। सोच के देख लो आप, ठीक है? ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं कि आप x की वैल्यूज, वो वैल्यू सोचो x की जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। एक भी वैल्यू आप बता देना, मैं मान जाऊंगा, राइट? ये बात क्लियर है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है x की जिसके लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अगर वो x की वैल्यू मैं उस पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे 0 मिलता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है। दैट इज नोन एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल लिखो है, राइट? मतलब अभी तक आपने 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल सिर्फ देखा है कि पॉलिनोमियल x की वैल्यू रखो तो 0 हो जाता है। उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल कहने का मतलब होता है जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है, उन चीजों को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।